वो मसीहा हुआ करते थे, आज भी वही हैं। आज की बात करें तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री से बड़ी संख्या में युवाओं के साथ, जनबल के साथ, विराटनगर का हो, बांधों को जोड़ना या साफरा के लिए भी लगातार हम मांग उठा रहे हैं कि आरसीबी का पानी हमें पूछा जाए, पीने का पानी पहुंचे और पूछेगा। मैंने मुझे जो भी सबूत देगा, ऑथेंटिक सबूत देगा, मैं कार्रवाई करूंगा। भूपेंद्र भाई, शाहपुरा को नगर पालिका से नगर परिषद के क्रमोन्नत करने की बात कही। एक निवाड़ा जो है उसको पीएचसी को सीएचसी में, और भी अनेकों बजट में घोषणाएं हुई। एक प्रश्न और मेरा रहेगा कि आज जिस जनबल के साथ आप युवाओं के साथ दौड़े, तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक बड़ी अच्छी एक लहर फैली, क्योंकि लगातार आप पिछले कई सालों से युवाओं के लिए काम करते आए हैं, लेकिन पिछले दिनों राजनीति में आने से थोड़ा सा आप एक विधायकी न चलकर उपेंद्र यादव किसी पद पे न रहते हुए भी बहुत अच्छा मेहनत कर, बहुत अच्छी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे पूरे परिवार की देखो, क्या लगता है उपेंद्र यादव 4.5 साल में शाहपुरा विधानसभा की जनता का दिल जीत पाएंगे? ये तो जनता को सवाल पूछना है। मैं तो मेहनत करूंगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता शाहपुरा से उपेंद्र यादव। बातचीत करते हैं। ये युवाओं के वो मसीहा हुआ करते थे, आज भी वही हैं। आज की बात करें तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री से बड़ी संख्या में युवाओं के साथ, जनबल के साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ व्यवस्था ये देख रहे हैं। उपेंद्र भाई, क्या कहना चाहेंगे? करीब 2-2.5 साल के बाद में फिर से आप युवाओं के साथ आज एक बड़े जनबल के साथ मुख्यमंत्री से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो दिसंबर में गया था, 6 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री से मिला हूँ और यूं के हमेशा मैंने बात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके एक तो धन्यवाद दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही एसआईटी का गठन करके पेपर लीक माफिया को जेल में डालने का काम किया। और अभी आपने देखा होगा कि 4 लाख पदों पर 5 साल में भर्ती करने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री का अभिवादन किया, सैकड़ों युवा आए, अभिवादन किया। और मुख्यमंत्री जी से लगातार जिन मुद्दों को लेकर संवाद होता है, चाहे वो सीईटी के लिए मैंने 40% की मांग रखा जाए, अध्यापक भर्ती और रीट पात्रता परीक्षा यानी 2 एग्जाम, कई ऐसे मुद्दे रखे हैं के जो लगातार उन्होंने संज्ञान में लिया, यहाँ के अच्छा किया। तो मुख्यमंत्री जी का आभार भी जताया। और इसके अलावा जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जैसे नगर पालिका को नगर परिषद बनाया है, ईआरसीबी का पानी चाहे विराटनगर का हो, बांधों को जोड़ना या शाहपुरा के लिए भी लगातार हम मांग उठा रहे हैं कि आरसीबी का पानी हमें पूछा जाए, पीने का पानी पहुंचे और पूछेगा। मैंने जनता से पहले दिन से वादा किया था, पीने का पानी लेकर आऊंगा और घर तक पानी पहुंचेगा। उपेंद्र भाई, आज की बात कर लें, आपने अभी एक भाषण में मैं सुन रहा था कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार 1-2 मैंने इंटरव्यू पहले भी आपसे किए हैं और आप एक ही बात कहते रहते हैं। उपेंद्र कहां तक दौड़ेगा? क्योंकि अभी बात करें स्थानीय विधायक की, मैं बात करूं तो कांग्रेस का विधायक है। कहीं ना कहीं आप किस प्रकार की आपकी रणनीति रहेंगी कि आप एक अच्छी पहल कर पाएंगे? आपने देख लो ना, मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। मुझे सेवा करनी है, जनता की सेवा कर रहा हूँ। जो हॉस्पिटल में आज तक कोई गया नहीं, उस हॉस्पिटल में सुधार किया, आज जनता खुश है कि कोई नेता तो कम से कम हॉस्पिटल में जाने वाला हुआ। जो परमानंद घाटी का काम जो कई सालों से अटका पड़ा था, उसको अब काम शुरू करवा दिया, जिसमें कई एक्सीडेंट होते थे। एक पवित्र भूमि कुंडा धाम जाता था परमानंद जी धाम, तो उसका शुरू कर। आप उदाहरण देखे ना, नगर परिषद की घोषणा करवा दी नगर पालिका से, तो लगातार काम हो रहा है। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। पूरा राजस्थान भी जानता हूँ, उपेंद्र यादव पीछे पड़ गया तो पड़ गया। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो होगी, ये मैं कह रहा हूँ। आने वाले समय में आप देखना, बहुत कुछ दिनों में होगा। पहले यहाँ कमेटी भी आई थी, कमेटी रिपोर्ट भी दे दी। कई लोग जाएंगे, यही नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक कुछ लोग पकड़े के छोड़ दिया, नहीं। मुझे जो भी सबूत देगा, ऑथेंटिक सबूत देगा, मैं कार्रवाई करूंगा। भूपेंद्र भाई, शाहपुरा को नगर पालिका से नगर परिषद के क्रमोन्नत करने की बात कही। एक निवाड़ा जो है उसको पीएचसी को सीएचसी में, और भी अनेकों बजट में घोषणाएं हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी को श्रेय देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी कुछ दिन पहले, तो मैंने विभिन्न मांगे रखी थी और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी कई मांगों को माना। और अभी भी मैं पूरक बजट के लिए कई मांग पत्र उनको दे के आया हूँ कि हमारे शाहपुरा को और दिए जाए। अब कई लोग मेरे पीछे खड़े हैं कि विराटनगर वाले हैं, तो विराटनगर वालों को ईआरसीबी का पानी मिला है, बांधों को आपने देखा होगा। और मैं तो मेरी विधानसभा की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर में पटलाई कर सकता हूँ, दूसरे घर में थोड़ी कर सकता हूँ। ये इनके भी नेता है, वो उनकी जिम्मेदारी। भागीर जी है, कई लोग हैं, वो उनके है। उपेंद्र, एक प्रश्न और मेरा रहेगा कि आज जिस जनबल के साथ आप युवाओं के साथ दौड़े, तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक बड़ी अच्छी एक लहर फैली, क्योंकि लगातार आप पिछले कई सालों से युवाओं के लिए काम करते आए हैं, लेकिन पिछले दिनों राजनीति में आने से थोड़ा सा आप एक अव्यवस्थित ढंग से पूरा जो ध्यान आपका राजनीति में आपने दिया, युवाओं को थोड़ा फोकस नहीं किया। और आज जब इतने जनबल के साथ जयपुर आप पहुंचे, तो एक मैसेज अलग गया। क्या कहना चाहेंगे? आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है? देखो, मेरा अनुभव का लाभ युवाओं को मिलेगा। मैं सरकार तक उनकी पीड़ाओं को लेकर सुझाव दूंगा। मेरे से ज्यादा युवाओं की पीड़ा कोई नहीं जान सकता। 12 साल जिसमें मैंने संघर्ष किया, तो युवा का दर्द मैं जानता हूँ। तो सरकार को वो अनुभव, जो सुझाव, वो साझा करूंगा और युवाओं को लाभ मिलेगा। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 12 साल मैंने संघर्ष किया है।
और 12 साल अपने माँ बाप परिवार से दूर रहकर फिर मैं शाहपुर आया हूँ। ऐसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। जब मुझे आज भी याद है 7 जून 2022 में युवा बेरोजगार सम्मेलन त्रिवेणी नगर में आयोजित हुआ, तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी थे और कुछ बीजेपी के नेता हुए थे। उनके सामने मैंने घोषणा की थी कि मैं इस्तीफा देकर जाऊंगा। सचिन भी गया, धोनी भी गया, गांगुली भी गया, सहवाग भी गया। अब 12 साल हो गए, क्या मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करनी, परिवार के पास आना था? तो मैंने, ये तो टिकट बाद में मिला, टिकट नहीं मिलता तो भी मैं छोड़कर, क्योंकि मुझे मेरे परिवार के पास आना था, क्योंकि माँ बाप की सेवा करना भी मेरा कर्तव्य है, उसको निभाना था। लेकिन अब मैंने ये भी कहा था, मैं जहाँ भी रहूँगा युवाओं की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। अब सरकार आई है, मैं इसका हिस्सा हूँ, तो कहीं न कहीं एक माध्यम मिला, तो मैं जब भी मिलता हूँ कोई मंत्री की अधिकारी या फिर सीएम साहब से, लगातार युवाओं की आवाज़ मैं उठाता रहता हूँ और अच्छे सुझाव भी देता हूँ, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हो। पेपर लीक माफिया जेल में गए, फर्जी डिग्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय भी होगी और कई लोग अभी भी पकड़े जाएँगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पेपर लीक माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। हमने ये भी कहा है कि तत्काल जल्द से जल्द उनका वर्गीकरण भी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कब आएगी, युवा तैयारी कर रहे हैं, तो युवाओं का दर्द मैं जानता हूँ, उनकी बात मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख रहा एक हूँ। प्रश्न और कर लेता हूँ उपेंद्र भाई की, अब जब जनता में लगातार मैं रहता हूँ तो जनता में एक मैसेज है कि स्थानीय विधायक कांग्रेस का है, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकी न चलकर उपेंद्र यादव किसी पद पे न रहते हुए भी बहुत अच्छा मेहनत कर और बहुत अच्छी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आप में काम करने की क्षमता है, सेवा करने की आपकी इच्छा है, तो आपको हार और जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। आप भागिए, मिलिए, आप कोशिश करिए, वो मैं कर रहा हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। लोग सोच रहे थे कि थक के भाग जाएगा, ये हार जाएगा। जो व्यक्ति संघर्ष के मैदान से निकला है, जिसने 300 से ज़्यादा आंदोलन किए, 17 बार जेल गए, 12 से ज़्यादा अनशन किए, लाखों युवाओं को रोज़गार दिलाया, तो वो मेरी टर्निंग है। मैं जाने वाला नहीं, अच्छे-अच्छे के छक्के छुड़ाने वाला व्यक्ति हूँ और यहाँ सेवा करने आया हूँ। अभी चुनाव हुए थे हाल ही में 6 महीने, अमूमन माने तो 5 से 6 महीने हो गए, 4.5 साल बचे हैं। 4.5 साल में आप किस प्रकार से भागदौड़ करेंगे और शाहपुरा क्षेत्र यानी शाहपुरा विधानसभा की मैं बात कर लूं तो कैसे कैसे नए आयाम आप स्थापित कर पाएंगे, कहां तक दौड़ेगा उपेंद्र यादव? मैं तो इन सबसे भी निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ आ जाइए, विराटनगर वाले, और शाहपुरा को जिला बना देते मिलकर। एक बड़ी मांग थी, पिछली बार लोग कांग्रेस वाले नहीं करा पाए। और रही बात, अभी पंचायत समिति के उपचुनाव हुए थे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 123 वोटों से जीती हुई। तो अब मेरे काम पे और मेरे व्यवहार पे लोग विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने वीआईपी प्रथा खत्म कर दी कि फलाने को लेके आओ, नहीं, सीधा आइए, सीधा मिलिए। मैं किसी को न जाति पूछता, न धर्म पूछता, मुझसे जो मदद होती है तत्काल मदद करता हूँ। मैंने बिल्कुल वीआईपी प्रथा खत्म कर दी, सीधा रहता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, बकरी खो जाती है तो मैं चला जाता हूँ। बकरी के ढूँढने में भी लग जाते हैं। जो मुझसे होता है मैं सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेवा मुझे मौका मिला है। मैं 12 साल वहाँ सेवा कर पाया, आज पहले उनके बच्चों की, अब पूरे परिवार की सेवा कर रहा हूँ। क्या लगता है उपेंद्र यादव 4.5 साल में शाहपुरा विधानसभा की जनता का दिल जीत पाएंगे? ये तो जनता को सवाल पूछना है, मैं तो मेहनत करूँगा, मैं उनकी सेवा करूँगा, ये सवाल तो आप जनता को पूछना, वो जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र।